रांची नगर निगम का चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिल गया है। ऐसे में अब प्रत्याशी अपने सिंबल के साथ प्रचार कर सकेंगे। रांची में मेयर पद के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। रोशनी खलखो को बिस्किट तो रमा खलखो को बेंच चुनाव चिन्ह मिला है। देखिए रिपोर्ट। कौन जीतेगा रांची का रण? मेयर की जंग में 11 रण बांकुरे। सिंबल मिलने के बाद प्रचार तेज। झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में उम्मीदवारों को सिंबल का वितरण किया गया। रांची में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो को बिस्किट तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो को बेंच चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं जेएमएम समर्थित प्रत्याशी सुजीत विजय आनंद कुजूर को ईंट छाप चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रत्याशी अब अपने सिंबल के साथ प्रचार कर सकेंगे। राज्य के सभी 48 नगर पालिकाओं में सभी अभ्यर्थियों के महापौर का हो या फिर वार्ड पार्षद के सभी को जो है अपना अपना चुनाव चिन्ह उनको जो प्रतीक आवंटित है आवंटित कर दिया गया है। कल से वो अपना उस सिंबल के आधार पर अपना प्रचार कर सकते हैं। ये सिंबल मतलब किस सिंबल मतलब उनका चुनाव चिन्ह हुआ कि क्या दिया गया है उसमें? सिंबल में बहुत सारा अलग अलग चिन्ह है। टोटल हम लोग 50 जो है रखे हुए थे। अब वार्ड पार्षद के लिए 50, महापौर अध्यक्ष के लिए सिंबल है, अलग अलग सिंबल है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलखो का बिस्किट, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलखो का बेंच, जेएमएम समर्थित सुजीत विजय आनंद कुजूर का ईंटे, किरण कुमारी एयर कंडीशनर, देवी दयाल मुंडा छड़ी, प्रवीण कच्छप चूड़ियां, विनोद कुमार बढ़ाई बैटरी टॉर्च, सुजाता कश्यप बक्सा, सुमन कांत तिग्गा बाल्टी, सुरेंद्र लिंडा कैमरा, सोनू खलखो कारपेट। प्रत्याशियों को सिंबल के आवंटन के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर की छपाई में जुट गया है। आयोग की नजर आचार संहिता उल्लंघन पर भी है। इसे लेकर हर एक निकाय क्षेत्र में 2-2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में जो है सभी नगर पालिकाओं में 2-2 प्रेक्षक दिए गए हैं, एक सामान्य प्रेक्षक और एक व्यय प्रेक्षक, ताकि जो है पूरा निर्वाचन प्रक्रिया को जो है अपने गहराई से जो है आयोग के नज़र से जो है उसको देख सकें, कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो ना हो रहा हो, व्यय सीमा का पालन न किया जा रहा हो। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सभी निर्वाचन नगर पालिकाओं में 2-2 प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान है, वहीं 27 फरवरी को मतगणना। रांची में अब की बार ट्रांसपोर्ट नगर में ब्रजगृह बनाया जा रहा है, लेकिन सिंबल का वितरण होने के साथ ही अब प्रचार और वादों का सिलसिला तेज हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर और इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ रांची नगर निगम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए सिंबल का वितरण होते के साथ ही चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू कर चुके हैं, नारेबाजी और तमाम वो जो नारे लगते हैं अब हर एक गली मोहल्लों में सुनाई देने लगी है। लेकिन फिलहाल जनता की क्या राय है इस नगर निकाय चुनाव को लेकर? किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान केंद्रों पर जाएंगे और आने वाले 5 साल के भविष्य को कैसा देखना चाहते हैं? इन तमाम विषयों पर हम चाहेंगे कि आप रांची नगर निगम की जनता से बात करें। देखिए बिल्कुल आयुष, जिस तरह से लंबे समय के बाद रांची नगर निगम का जो चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उनकी बिगुल जब फूकी गई तो जनता में सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो जग रही थी, क्योंकि लंबे समय से जो छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के जो आम पब्लिक है अपनी समस्याएं जिन तक पहुंचा पाते हैं, वार्ड पार्षद हो, उसके बाद विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं सरकार का दायरा बढ़ता जाता है। लेकिन यह लोकल चुनाव है और लोकल चुनाव में पार्षद की भूमिका हो, मेयर की भूमिका हो, काफी अहम माना जाता है, डिप्टी मेयर की भूमिका हो, काफी अहम माना जाता है। ऐसे में हम इन तमाम चीजों को समझने के लिए आज जब उस वक्त जब प्रचार के लिए अब समय सभी को जो है स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, सभी को सिंबल भी मिल चुका है। तो मेरे साथ वार्ड नंबर 29 में है पहाड़ी टोला का वाहिला का जो स्लम एरिया है, कई चीजों को लेकर के जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने कामों को लेकर के कई बार नगर निगम और अधिकारी और मंत्रियों तक जो है वो चक्कर काटते हैं। लेकिन आप जब लोकल चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं तो इनकी समस्याएं क्या है और किन मुद्दों को लेकर के ये लोग चुनाव में वोट करने जाएंगे,
बड़े लंबे समय के बाद आप लोगों को एक मौका मिल रहा है कि फिर से जमीनी स्तर पे वोट करने के लिए पहुंचेंगे, वो भी तब जब आपकी जनता की सरकार छोटी जो सरकार होती है जिनकी अपनी बातों रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को। तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, फैयाज वारसी, वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी। 2018 में चुनाव हुआ, उसके बाद 2023 में ये समाप्त हो गया और उसके बाद 3 साल किसी कारणवश नहीं हो सका चुनाव लंबे वर्षों तक, और बहुत से विकास में रुकावट पैदा हुई, लेकिन हम निरंतर काम करते रहे। और जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, अब इसका विकास देखते हैं। पथरीला ज़मीन हुआ करता था, यहाँ पे पेपर ब्लॉक पूरे पहाड़ी का परिक्रमा करते हुए हमने बिछाया है। जो स्टेज बनी है, बहुत सी लाइटें लगी हैं, नली बनी है, रोड बनी है, जो दिखने के योग्य है। और मैं अपने सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहूँगा, मैं पुनः एक बार फिर आपके सेवा में तत्पर रहना चाहता हूँ, चूँकि आपका आशीर्वाद ही हमारा जीत है। जनता को क्या कहेंगे, क्योंकि लंबे समय से वो आपके पास भी पहुंचते होंगे, और जब चुनाव नहीं हो रहा था तो मन में क्या कुछ चल रहा था आप लोगों का, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, पार्षद भी इंतजार कर रहे थे कि चुनाव हो? देखिए, इसमें सरकार का इसमें खेल था। सरकार चाह रही थी, टाल रही थी, और 3 साल का अवधि गुजर गया। उसमें आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही थी, हमें भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम लोग पावर में थे नहीं, फिनेंशियल पावर था नहीं हमारे पास। लेकिन जो छोटे मोटे कार्य थे मैं वो निरंतर करता रहा, और मैं आज तक कर रहा हूँ। जब से चुनाव घोषित हुआ तब से ये काम रुक गया है। मैं आगे वार्ड नंबर 29 सम्मानित जनता से आग्रह और वोट मांगना चाहता हूँ कि एक बार पुनः मुझे विश्वास दें, और फिर जो बचे शेष कार्य हैं मैं उसे पूर्ण करने का पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा, आप लोग के वार्ड पहाड़ी का इलाका है, किस तरह का इलाका है ये, और इसमें मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो क्या क्या है, होनी भी क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का ये बहुत ही बेहतरीन इलाका है, बहुत ही हिंदू मुस्लिम हैं, ये सब मिक्स पॉपुलेशन है, और स्लम एरियाज भी पड़ते हैं। और जहाँ तक बात है पार्षद का, तो इसी वार्ड के लिए खुश नसीबी है कि इस तरह का पार्षद हम लोगों को मिला। जहाँ तक हम बात समझते हैं कि पूरे वार्ड में, पूरा 29 वार्ड में जहाँ जहाँ भी हम लोगों का भ्रमण होता है, देखते हैं हर जगह सोनी परवीन का सीला पटर्सिल, और ये जो भी रोड, ये तो चुनाव ही है रोड नाली गली का, समझें। ऐसा है कि उसमें जैसे MP MLA का तो चुनाव है नहीं, MP MLA का चुनाव नहीं है, जो भी ये है विकास का तो हम लोग तो देखते हैं सब तरफ लगभग पूरा। क्या मुद्दा लेकर के चुनाव में जा रहे हैं? वोट करने जब जाएंगे तो माइंड में क्या कुछ चलेगा, क्या मुद्दे होने चाहिए आपको, आने वाले दिनों में क्या चाहिए जिनके लिए आप पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर चुनने वाले हैं? देखिए, आने वाले दिनों में पिछला 5 साल का कार्यकाल जो सोनी परवीन जी का रहा, दोबारा भी हम लोग उन्हीं को चाहेंगे। काहे कि जितना विकास इस बार हुआ पिछले 10 सालों क्या में, विकास हुआ, क्या विकास क्या हुआ? जो पार्षद का हद में जो होता है, जैसे रोड नाली, ठीक है, सफाई, मतलब सब कुछ बन गया, आप कुछ चाहिए नहीं इस वक्त? ऐसा तो मुकम्मल 5 साल में कोई नहीं कर सकता। विधायक पूछ रहे थे कि क्या चाहिए आपको इस वार्ड के लिए, आने वाले जब बूथ में पहुंचेंगे तो क्या जेहन में चल रही कि ये पार्षद आ जाए या कोई भी पार्षद जीत करके आए, उनसे आपको क्या चाहिए? देखिए, जो जरूरत होगा उस वक्त का समझ में जो आएगा वो तो किया जाएगा। डिसाइड नहीं कर पाए क्या चाचा, किस तरह का आपका जो वार्ड है, जब वोट देने जाएंगे तुम क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके जेहन में? आप विधायक सुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लेकिन पार्षद और मेयर भी चुनना है, किस तरह का मेयर चाहते हैं आप? मेयर ऐसी हो कि हमारे शहर का डेवलपमेंट हो। यहाँ पे जाम का समस्या है, बहुत से साइड एरिया में रोड वगैरह देखिएगा आप, काफ़ी डैमेज है। इस सब में ध्यान होना चाहिए। ऑलरेडी ये राजधानी है, लेकिन राजधानी का जो रूप होना चाहिए वो अभी 40% भी नहीं हुआ है। काम होना चाहिए। सरकार पूरे बहुमत में है, मेयर को अवसर मिलना चाहिए, और हम लोग चाहेंगे एक पढ़ी लिखी अच्छी मेयर आए जो काम करे, उसके पास विजन हो शहर को डेवलप करने का। आबादी बढ़ता चला जा रहा है, रोड रास्ता का स्थिति उसी तरह का है, वो सब में काम हो, सफाई हो, हम लोगों का भी नाम हो कि रांची शहर एक खूबसूरत जगह है, खुला डुला साफ सुथरा, ये सब ख्वाहिश रखता आदमी, और यही तमन्ना है। उम्मीद है किस तरह से लोग पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ी लिखी आए, अच्छा बात है। देखिए, बिल्कुल बेहद गंभीर बातें और बेहद इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, क्योंकि एक मेयर का पद जो है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, डिप्टी मेयर का पद का भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में वो जब जीत करके आए तो शहर को सुंदर और स्वच्छ के साथ साथ विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने वाला लोग चाहिए। सर, आप लंबे समय से वोट देते आए होंगे,
तस्वीर रांची की क्या दिखती है, आपके वार्ड में क्या दिखती है, किस तरह के और चीज़ों को परिवर्तन चाहेंगे? देखिए, वार्ड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने जैसे बताया कि लंबे अंतराल के बाद ये पार्षद की चुनाव हो रही है, लेकिन जो 3 साल का वक्फा गुजरा है बिना पावर का पार्षद को, हम लोग को फील नहीं होने दिया हमारा पार्षद कि आप अगर हम पार्षद नहीं भी हैं तो आप लोगों को नाली की, गली की साफ सफाई काम ये करते रहें। इसलिए इनको हम लोग दिल से सपोर्ट करेंगे कि ऐसे ही पार्षद हर वार्ड में हो, कि अगर वो जैसे 3 साल का टाइम गुजरा, इन्होंने अपना पूरा तन मन धन से लगे रहे वार्ड में। ये नहीं कि हम पार्षद अभी नहीं हैं तो हम भी मटिया दें, मटियाया नहीं, ये लगा रहा। और रहा सवाल मेयर का, तो मेयर से हर मतदाता यही उम्मीद करता है कि राजधानी है रांची, इसका विकास हो और बढ़िया से विकास हो। जो कैंडिडेट बढ़िया से विकास कर पाएगा उसी को हम लोग अपना मतदान करेंगे। चुनाव जब नहीं हो रहे थे तो मन में लोगों का काफी मायूसी था, क्योंकि वार्ड कार्यालय चल नहीं रहा था। लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स, ना जाने क्या क्या पार्षदों से जो होनी चाहिए, जो मोहर लगते थे, जो साइन मिलता था, उसके लिए लोगों को परेशानी होती थी, कमी खलता था। हाँ, कमी तो खलता था, इसलिए कि हमारे उस टाइम पार्षद भी पावर ले लिया पावरलेस थे, इसलिए तकलीफ थोड़ी सी तो हुई। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिन में चुने जाएंगे। फैयाज वारसी हमारे कर्मठ और निष्ठावान पार्षद हैं, पूरा काम करेंगे, पूरा रोड का काम किए, नली का काम किए, पूरे 29 नंबर वार्ड में रोड, लाइट, बिजली, पानी, जो भी समस्या था इन्होंने हल किया, बढ़िया से हल किया। इसलिए हम लोग चाहें कि फैयाज वारसी ही को वोट दिया जाए और यही जीते इस वार्ड से। और जहाँ तक रही मेयर की बात, तो मेयर तो एक बड़ा पोस्ट है और रांची डिस्ट्रिक्ट के पूरे उसमें मेयर ही आते हैं, मेन मेयर ही है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रांची सिटी। तो मेयर ही अच्छा चुन के आवे, जो काम करे, डेवलपमेंट का काम करे, विकास का काम करे, यही सब काम करे मेयर। देखिए, बिल्कुल डेवलपमेंट का काम करे। फैयाज, आप पार्षद पति थे पहले, अब पार्षद के लिए गए हैं। डिप्टी मेयर की भूमिका इस बार काफी अहम होने वाली है और पार्षद ही डिप्टी मेयर को चुनने का कार्य करने वाले हैं। तो आप से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप चुनावी मैदान में हैं, जीत कर जाते हैं, तो डिप्टी मेयर चुनने का दायित्व जो है, जिम्मेदारी जो है आप लोगों के कंधे पे होगी, पार्षदों के कंधे पे होंगे। आप किस तरह के डिप्टी मेयर को चाहते हैं, जो मेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, पार्षद के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए और शहर को सुंदर और विकासशील करने में तेजी से काम कर पाए? सबसे पहले तो ये है कि जो पार्षद का चुनाव का जो परिणाम आएगा, परिणाम के बाद हम लोग तय करेंगे कौन काबिल व्यक्ति है, किसके पास कितनी शिक्षा है, कितना उनके पास विजन है। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि किसको हम लोग डिप्टी मेयर बनाएं। क्योंकि जिनके पास विजन नहीं होगा, जिनके पास शिक्षा नहीं होगा, उनके पास विजन भी नहीं होगा। और ये डिप्टी मेयर सेकंड ऑफ सिटी, तो हम लोग उस समय तय करेंगे कि जो शिक्षित और बहुत पढ़े लिखे होंगे और जिनके पास विजन होगा, जिनके पास अप्रोच होगा, उन्हीं को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी बहुत से नाम अभी आएंगे, अभी बहुत अटकलें लगे हैं। अभी जब आएगा चुनाव का परिणाम, उसके बाद ये तय होगा कि हम लोग किसको चुनते हैं, किनको चुनते हैं। कुछ युवक भी है हमारे साथ। मोहल्ले में आप लोग रहते हो, चुनाव का बिगुल बजेगा, वोट देने तो जाओगे जी। क्या कुछ माइंड में रहेगा, कैसा प्रत्याशी चाहिए, कैसे लोग चाहिए जो आपके मोहल्ले में काम कर पाए? बस अपना फैयाज भैया जैसा, और क्या, फैयाज भैया जैसे चाहिए। क्या आपके वार्ड में ज़रूरत अभी क्या है? जब से हैं तब से तो जो काम चाहिए था हम लोग को पूरा काम हुआ है। हम लोग का, हम लोग को चाहिए था खेलने कूदने के लिए चाहिए था, खेलने का अच्छा मैदान बन गया है। पानी का देखिए इधर टंकी बन रहा है और रोड है, लाइट है, पानी है, सारा कुछ का इंतजाम अभी तक तो सारा कुछ सही है। बाकी जीतने के बाद वैसा अगर कुछ हो तो फिर और कुछ करवाएंगे हम लोग। बहुत कुछ सोचा हुआ है, वो करवाएंगे। देखिए, बहुत कुछ सोचे हुए हैं। अब थोड़ी सी तस्वीर भी हम दिखा देते हैं आयुष, क्योंकि जिस जगह की बात की जा रही है, राजधानी रांची के ज़्यादातर इलाकों में नशा एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है। और वजह यह है कि लोगों के पास जो है खेलने की जगह नहीं है, वैसे जगह नहीं है जहां पर लोग आपस में मिल सके, शाम के वक्त में लोग आपस में बैठ सके, बातें हो सके, शारीरिक रूप से व्यायाम कर सके, जो है खेल के मैदान के रूप में डेवलप किया जा सके। बहुत कम जगहों पर ये सारी चीज़ें हैं, कई वार्ड में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन शाम के वक्त में जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो जो आसपास के लड़के हैं
वो इस वक्त मैदान में पहुंचते हैं और उसके बाद इस जगह पर अपने जो पढ़ाई के बाद लोगों का स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाया जाता है और उसके बाद दिन भर यहाँ पे मौजूद रहते हैं लोग। और इसके बाद से ही जो है यह सिलसिला जो है हर एक वार्ड में चलता है। हर एक चुनावी दौर पर जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, मैं खुद भी इस चीजों को ऑब्जर्व करता हूं कि जो प्रत्याशी हैं वो इस सारे चीजों को भी देखते हैं। तो कई लोग हैं जो हम उनसे बात करेंगे और लोगों से भी जानेंगे। आप लोग भी आओ, आप लोग जाना नहीं है, बताओ, युवा हो, वोट देने के लिए पहुंचोगे, भागने से नहीं होगा। बातें अपनी जो है वो सही जगह पर रखनी चाहिए। किस तरह के लोग चाहिए आप लोगों को जो आप लोगों के लिए सोच सके, रोजगार के लिए सोच सके? रोजगार के लिए सोच के मतलब पार्षद एक अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, खेलने इमरान देखिए, हर कोई यही चाहता है कि उनका जनप्रतिनिधि अच्छा हो, उनकी बातों को सुने, जो अधूरे पड़े काम है उनको पूरा करो। और यही तमाम मुद्दों को लेकर इस बार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, बैलेट पेपर पर मुहर लगाएंगे। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रांची नगर निगम की जनता की बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।